सो ये है इंडिया चीपेस्ट स्मार्टफोन AI प्लस पल्स, जो मैं लास्ट 2 मंथ से जो है इसको टेस्ट कर रहा हूँ। एंड आफ्टर लॉन्ग यूज़ मेरा ओपिनियन इस स्मार्टफोन को लेके जो है कुछ खास अच्छा नहीं है। यस, कुछ राइट ट्रिक्स है इस फ़ोन में, बट ओवरऑल क्या ये फ़ोन जो है वो खरीदने लायक है क्या? तो उस पे हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चीपेस्ट मैंने इसलिए कहा कि इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB वाला, वो 4999 रुपीज़ पे जो है खरीदने के लिए मिलता है। बट आए दिन जो है बैंक डिस्काउंट वगैरह जो है फ्लिपकार्ट पे मिलता ही रहता है, तो 4500 रुपीज़ के आसपास इजीली जो है वो खरीदने के लिए मिल जाता है। इसका जो 6GB वाला वेरिएंट है, अगर हम दूसरे ब्रांड के जो 6GB वाले ऑप्शन है उसके कंपेयर करें तो उसकी भी प्राइस कम है, तो एक तरीके से वो भी जो है वो चीपेस्ट ऑप्शन ही है। मैंने ऑलरेडी जो है AI प्लस पे जो है एक वीडियो अपलोड किया है, जिसपे इन जनरल मैंने बात की है कि क्या प्रॉब्लम जो है मुझे लगती है इस ब्रांड के साथ। मिसलीडिंग मार्केटिंग के बारे में मैंने डिटेल में वहाँ पे बात की है, तो उसकी लिंक जो आपको नीचे के वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो डेफिनेटली जो उसको चेक करना। सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन वाइज ये ठीक कह सकते हैं इसको। डिज़ाइन जो है सब्जेक्टिव होती है, तो मैं ज़्यादा इस पर जो है आपको ज्ञान नहीं दूंगा। बाकी बिल्ड जो है इसकी सच में अच्छी है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो जो वो काफ़ी अच्छी है। तो ड्यूरेबल तो डेफिनेटली जो है मुझे लगता है कि ये होगा। इवन थोड़ा सा बल्कि है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बेड जो है इसकी अच्छी है। बाकी यूज़ करने में जो है ये कंफर्टेबल है। थोड़ी साइज़ बड़ी है इसकी, बट ज़्यादा बजट फ़ोन की डायमेंशन जो है इसी साइज़ में आती है, तो वैसे भी डे टू डे यूज़ में जो है कोई भी प्रॉब्लम यूज़ करने में नहीं आती है। एक चीज़ जो है डेफिनेटली आपने भी नोटिस की होगी कि इसमें आपको हेडफोन जैक मिलता है, विच इज़ गुड, क्योंकि ज़्यादातर स्मार्टफोन में आप जो है हेडफोन जैक जो वो नहीं मिलता है। मेरा बोर्ड जो है हेडफोन जैक को ही जाता है, क्योंकि वायर्ड ईयरफोन इज ऑलवेज बेस्ट। डिस्प्ले की बात करें तो 6.75 इंच की ह्यूज HD प्लस डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाती है। TFT पैनल है, मैक्सिमम 450 नीट ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ है। सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले जो है ठीक कह सकते हैं, बट डेफिनेटली इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट तो नहीं है। दूसरे ब्रांड डेफिनेटली इससे बेटर डिस्प्ले ऑफर करते हैं। 7000 रुपीज़ के आसपास आपको इजीली बहुत सारे फोन मिल जाएंगे जो बेटर डिस्प्ले ऑफर करते हैं। डिस्प्ले थोड़ी इसमें ब्लूइश लगती है, प्लस सनलाइट में जो है विजिबिलिटी इसकी जो है कम है, बिकॉज ओवरऑल ब्राइटनेस जो वो कम है। तो इज एवरेज डिस्प्ले, बहुत अच्छी जो वो नहीं कह सकते। इवन टच रिस्पॉन्सिवनेस भी जो है इसका बहुत अच्छा नहीं है। जो डिफॉल्ट ऑटो रिफ्रेश रेट मोड है वो उस पर जो है एनिमेशन जो है थोड़ा सा स्लो लगता है, तो डिस्प्ले थोड़ी सी स्लोइश जो है वो फील होती है। तो 90 हर्ट्ज आपको जो है मैन्युअली डिस्प्ले पे जो है सेट करके रखना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी कम लगती है। पर थोड़ा स्लो फील तो डेफिनेटली होता है। बाकी जो स्पीकर है फ़ोन का, वॉल्यूम तो जो है इसका काफ़ी अच्छा है, बट क्लियरिटी उतनी अच्छी जो है वो नहीं है। सो ये भी जो है बिलो एवरेज ही है। ना परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यूनिसॉक का T615 चिपसेट जो है वो मिल जाता है। ये जो है एक एवरेज चिपसेट है, और डेफिनेटली इस प्राइस सेगमेंट में आपको रियलमी, पोको या फिर मोटोरोला के काफ़ी सारे फ़ोन जो है वो मिल जाएंगे जो इससे बेटर चिपसेट जो ऑफर करते हैं। बट हाँ, प्राइस इसकी जो है थोड़ी सी उनके कंपेयर में कम है, तो ये एक एडवांटेज है। बट 6000 से 7000 रुपीज़ के आसपास सेल में आपको इजीली दूसरे फ़ोन मिल जाएंगे जो इससे बेटर चिपसेट जो वो ऑफर करते हैं। तो डेफिनेटली इस प्राइस में जो है बेस्ट प्रोसेसर तो इसमें नहीं है, बट प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज जो है ये अच्छा फ़ोन है। ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अगर आप फ़ोन जस्ट यूट्यूब वीडियो वॉचिंग या फिर व्हाट्सअप या फिर UPI पेमेंट के ऐसा लाइट यूज़ के लिए देख रहे हो, देन आपका जो है काम चल जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम डे टू डे यूज़ में नहीं होगी। पर अगर आप एक साथ गूगल मैप, रैपिडो, उबर जे के साथ जो है वैसे हाई रिसोर्स वाली ऐप अगर यूज़ करते हो तो इसकी लिमिट जो है वो दिख जाती है। यस, 6GB वेरिएंट में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हाई यूज़ में गेमिंग के लिए मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 चिपसेट वाला कोई फ़ोन खरीदो, अराउंड 8000 रुपीज़ के आसपास ईजिली आपको मिल जाएंगे। एक दो ऑलरेडी अच्छे ऑप्शन इस प्राइस में है, तो आप वो खरीदो। गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आप उसके साथ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका सबसे बड़ा USP सेलिंग पॉइंट ये है, एक ही एडवांटेज जो आप इसका कह सकते हो, कि इसमें आपको ब्लोटवेयर फ्री क्लीन UI जो है वो मिलता है। नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिलता है, ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही फील है। इसमें उनकी खुद की जो है नेक्स्ट क्वांटम OS जो है इन्होंने स्किन है एंड्रॉइड 15 के बेस वो यूज़ किए। कोई भी ब्लोटवेयर ऐप इसके अंदर नहीं है, इवन इनके भी जो है एक दो ही ऐप इसमें है, बाकी सारे जो है एंड्रॉइड के जो डिफॉल्ट ऐप होते हैं वही इसके अंदर है। सो यही इसका जो है प्लस पॉइंट है, एंड यही एक रीज़न भी है कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि क्लीन UI है तो ज़्यादा कुछ सर्विस जो है बैकग्राउंड में जो है नहीं चल रही होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें थोड़े छोटे मोटे बग्स अभी भी है, जो कि कोई भी नई स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च होती है तो उसमें डेफिनेटली होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी 2 या 3 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, एंड ज़्यादातर बग्स एंड प्रॉब्लम जो अभी तक सोल्व नहीं हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है नेगेटिव साइन है। एक दो अपडेट आए हैं, बट कोई मेजर इंप्रूवमेंट जो अभी इसके अंदर नहीं हुआ, तो ब्रांड कुछ ज़्यादा सीरियस जो है इस प्रोडक्ट को लेकर मुझे नहीं लगता कि है। बट कंपनी ने जो है इसमें प्रॉमिस किया कि एक और एंड्रॉइड वर्जन अपडेट आपको इसके अंदर मिलेंगे, 3 ईयर सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वैसे दूसरे ब्रांड भी जो है इतना प्रॉमिस करते ही है, बट अब मुझे थोड़ा सा जो डाउट हो रहा है कि फ्यूचर में जो है इसमें कुछ अपडेट आएंगे भी क्या, क्योंकि लास्ट 2 मंथ में एज अ न्यू स्मार्टफोन कंपनी इनकी तरफ से मुझे कुछ ज़्यादा OS में एफर्ट जो है वो नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़, इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम स्किन को लेकर इनकी मार्केटिंग थोड़ी सी मिसलीडिंग जो लगती है। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है।
इसके नेम में जो है AI है, बट सिर्फ नाम में ही है। फ़ोन में ऐसा कोई एडवांस AI फीचर अभी नहीं है। इवन बेसिक AI फीचर भी आपको इसके अंदर नहीं मिलते, तो पता नहीं AI नाम इसका क्यों रखा है। बाकी प्राइवेसी कंट्रोल भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो मार्केटिंग में हाईलाइट किया था। अभी रिसेंटली इन्होंने नेक्स्ट प्राइवेसी डैशबोर्ड करके जो है एक फीचर लॉन्च किया है, जहाँ पे आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो कि कौन सी ऐप माइक्रोफोन कैमरा जो यूज़ करे, आप वो ब्लॉक कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इवन वन क्लिक आप जो है सारे परमिशन जो हो कंट्रोल रोक सकते हो। बट इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी बार बहुत सारी एप्लीकेशन जो है बिना वजह जो है वो मतलब क्रैश हो जाती है, तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स और दूसरी ऐप में आपको जो है ये परमिशन अगर नहीं दोगे कैमरा माइक की, तो फिर वो ठीक से जो वो नहीं चलेगी। बाकी ये भी है कि वैसे भी एंड्रॉइड 15 के बाद सारे फ़ोन्स में वैसे भी प्राइवेसी डैशबोर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिलता ही है, जहाँ पे आप वन क्लिक तो नहीं बट मैन्युअली सब परमिशन कंट्रोल कर सकते हो। इवन आप ये भी सेट कर सकते हो कि हर बार आपको पॉपअप नोटिफिकेशन मिले कि कौन सी परमिशन जो है आपको देनी है एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन को। तो ऑलरेडी ये सारे फीचर जो है ऑलरेडी एंड्रॉइड में है, तो बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फीचर आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। प्लस ये लोग जो है ये भी कहते हैं कि डेटा जो है इंडियन सर्वर पे ही स्टोर करेंगे, जो जिसका होनेस्टली कोई मतलब जो है वो नहीं बनता। एंड्रॉइड फ़ोन है तो ऑलमोस्ट जितना भी ज़्यादा यूज़र डेटा है वो गूगल ही कलेक्ट करता है, एंड वो इसमें भी करेगा, एंड वो अपने सर्वर पे कहीं पे भी जो वो रखेगा। तो फिर क्या ही मतलब, मेजॉरिटी यूज़र डेटा तो वैसे भी बाहर जा ही रहा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में इनकी 1-2 ही एप्लीकेशन है, तो फिर पता नहीं कौन सा डेटा जो ये कलेक्ट कर रहे होगा। तो भी 5% यूज़र डेटा होगा, बाकी 95% यूज़र डेटा जो है गूगल और दूसरी ऐप अपने हिसाब से कलेक्ट करके अपने सर्वर पे जो वो स्टोर कर रही है। तो मार्केटिंग के लिए कहना आसान है, बट रियलिटी में प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी 2015 में जस्ट मिथ जो है वो कहलाता है। तो यस, क्लीन ब्लोटवेयर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है एक ही प्राइम एडवांटेज है, बट इसके बदले कॉम्प्रोमाइज़ भी इसमें है। डिस्प्ले में तो है ही कॉम्प्रोमाइज़, बट कैमरा क्वालिटी में सबसे ज़्यादा जो वो कॉम्प्रोमाइज़ है। कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी बिलो एवरेज है। 50 मेगापिक्सल का सिंगल वाइड लेंस कैमरा आपको बैक साइड में मिल जाता है। क्वालिटी जो है एवरेज ही है। डे टाइम में तो फोटोज जो है वो थोड़े से ठीक आते हैं, एक्सेप्टेबल है। आई मीन प्राइस के हिसाब से कह सकते हो कि ठीक है, कलर ठीक है, बट फोटोज़ में नॉइस काफ़ी है, एंड डिटेल भी जो है उतनी अच्छी नहीं लगती। लो लाइट में ये कैमरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो वो स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा नॉइस है। इवन डायनेमिक रेंज भी जो है बहुत लिमिटेड है। इवन वीडियोज़ में भी जो है सेम ही कहानी है, स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में फोटो जो वो ठीक है, बट क्वालिटी जो है वो सेम ही रहेगी। फ्रंट कैमरा इसमें जो है 5 मेगापिक्सल का है, एंड क्वालिटी ऑलमोस्ट लाइक अ वेब कैम, सेम एज बैक कैमरा। डे लाइट में तो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, बट डिटेल जो है उतनी अच्छी नहीं है, नॉइस जो वो ज़्यादा है, एंड लो लाइट में तो क्वालिटी काफ़ी जो है वो खराब है फ्रंट कैमरा के। सो ओवरऑल कैमरा के लिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई अब इस प्राइस पॉइंट पे जो है बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट मार्केट में ऑलरेडी 7000 रुपये के आसपास बहुत सारे ऐसे फ़ोन है जिसमें इससे काफ़ी बेटर जो है कैमरा क्वालिटी जो है वो मिल जाती है। तो कैमरा अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है, देन डेफिनेटली ये फ़ोन जो है आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बैटरी बैकअप जो है इसका डिसेंट है, 5000 mAh की बैटरी है, तो लाइट यूज़ में 1 डे का बैटरी लाइफ जो आपको इजीली मिल जाएगा। मीडियम यूज़ में अप्रोक्स आपको 5 to 6 आवर का बैटरी लाइफ जो है इससे मिल सकता है, जो बहुत अच्छा नहीं है, बट बुरा भी जो है नहीं है। तो बैटरी बैकअप जो है इसका ठीक है। बाकी अच्छी बात यह है कि चार्जर दिया है साथ में, तो अलग से आपको जो है यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे फ़ोन जो है 18 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, पर चार्जर जो साथ में दिया वो सिर्फ 10 वोल्ट का है। सो 0 to 100% होने में अप्रोक्स आपको 2.5 to 3 आवर का टाइम जो वो लग जाएगा। बाकी यस, हीटिंग प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कनेक्टिविटी को लेकर इसमें सिर्फ 4G का सपोर्ट ही आपको मिलता है। 5G वैसे देखा जाए तो हम इस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 1000 से 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करके कोई 5G फ़ोन खरीदो। एटलीस्ट फ्यूचर प्रूफ तो होगा ही, एंड ऑफकोर्स रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिलेगी। सो ओवरऑल जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो है एक एवरेज स्मार्टफोन है। आई थिंक इंडियन ब्रांड एंड लो प्राइस के अलावा इसका जो मेन यूएसपी वो यही है कि क्लीन ब्लोटवेयर फ्री नियर टू एंड्रॉइड एक्सपीरियंस जो आपको इसके अंदर मिलता है, जो इस प्राइस में आई थिंक मोटोरोला एक ही ब्रांड है जो प्रोवाइड करती है। बट इस क्लीन यूआई के चक्कर में बहुत कुछ हमें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। मेनली हमें कैमरा एंड डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो यस, मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी डील नहीं है। इसमें आप 500-1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड मतलब ऐड कर दो तो और बेटर ऑप्शन जो आपको डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे मिल सकता है। सो ये था रिव्यू। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।